हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ वायर। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है ये देखेंगे। तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य का भविष्य में होना पाया जाता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाक्य को जो होगा उसके अंत में गा गी गे होगा। ठीक है, और वाक्य को पढ़कर हमें पता चलता है कि वो उसमें जो कार्य हो रहा है वो भविष्य में होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे लड़के स्कूल जाएंगे, लास्ट में जाएंगे गे आया है, तो इससे पता चलता है कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे लड़के स्कूल जाएंगे, यानी कि लड़के स्कूल जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक तो इसका कार्य जो है वो भविष्य में हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे जिसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसका नियम क्या होता है, सकारात्मक वाक्यों में कर्ता ही, सी, इट, यू, दे के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग तथा आई और बी के साथ सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये जो आई और वी करता है इनके साथ हम सेल का यूज करेंगे, और ये जो ही, सी, इट, यू और दे, ये जो वो सब्जेक्ट है इनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान रखें, केवल आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे, बाकी जो भी करता होंगे यानी कि सब्जेक्ट, उन सभी के साथ हम विल का यूज करेंगे, और नाउन होगा तो उसके भी साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो इसका मेथड क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। वे कल स्कूल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो बे है तो बे की हो जाएगी दे। उसके बाद विल या सेल, तो देखेंगे दे के साथ क्या लगाएंगे, अभी बताया था दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो दे के साथ लगा देंगे विल। उसके बाद क्या है, विल या सेल हो गया। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाएंगे, जाना वर्ब हो गई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा गो, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाएंगे, स्कूल, तो गो टू स्कूल। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अदर वर्ड में क्या बचा है, कल, तो कल की टुमारो। तो ये ध्यान रखें, फ्यूचर में कल के लिए हम टुमारो का यूज करते हैं, और पिछली वीडियो में बताया था हमने पास्ट के लिए हम कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया दे विल गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपना पाठ याद करेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो है कि ही, उसके बाद ही के साथ प्रयोग करेंगे हम विल का, तो ही विल। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, याद करना, याद करना की होती है लर्न, लर्न वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, तो यहाँ पे अपना की ही के हिसाब से लगेगी, ही के साथ अपना की हिज लेसन, ही विल लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी बहन कल एक गीत गाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन, तो यहाँ पे हो जाएगा माई सिस्टर, माई सिस्टर के साथ हम विल का यूज करेंगे, माई सिस्टर विल। उसके बाद वर्ब क्या है, गाएगी, तो गाएगी की होती है सिंग, क्या गाएगी, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक गीत, तो सिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड क्या बचा है, कल, तो कल के लिए लगा देंगे टुमारो।
माई सिस्टर विल सिंग ए सॉन्ग टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं दिल्ली जाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में, उसके साथ आई के साथ हम लगाएंगे सेल। ठीक है, आई के साथ साइकिल हो गई सेल। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाऊंगा, जाना है, तो जाना की हो जाएगी गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली। आई शैल गो टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है वह एक पत्र लिखेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की लगा देंगे सी, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है, लिखेगी, कोई लेडीज है तो इसके साथ हम सी का लगा देंगे वह की। उसके साथ लगाएंगे सहायक क्रिया विल, सी विल। उसके बाद वर्ब क्या है, लिखेगी, लिखना हो गई, वो लिखना भी होती है राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, तो राइट ए लेटर, सी विल राइट ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है हम बाजार जाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम की हो जाएगी वी, बी के साथ सहायक क्रिया यूज करेंगे हम सेल। उसके बाद वर्ब क्या है, जाएंगे, तो जाना ही होती है गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो टू मार्केट, वी सेल गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन क्रिकेट खेलेगा। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट रोहन, रोहन नाउन है तो इसके साथ हम विल का यूज करेंगे, रोहन विल। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना की होती है प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो प्ले दी क्रिकेट। रोहन, रोहन है ये, रोहन विल प्ले दी क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह ताजमहल देखने जाएगा। तो वह की क्या हो जाएगी, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल। उसके बाद वर्ब क्या है, जाएंगे, ठीक है, जाना की क्या होती है गो टू सी। ठीक है, देखना भी हो गई, जाएंगे भी, दो वर्ब हो गई इसमें, तो गो टू सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जाएंगे, ताजमहल, तो सी दी ताजमहल। ही विल गो टू सी दी ताजमहल। नेक्स्ट सेंटेंस है सूरज पूरब में निकलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सूरज, तो सूरज की हो जाएगी दी सन। उसके बाद दी सन के साथ लगाएंगे हम विल। उसके बाद वर्ब क्या है, निकलेगा, तो निकलना की होती है राइज, दी सन विल राइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पूरब में, तो पूरब में की हो जाएगी इन दी ईस्ट, दी सन विल राइज इन दी ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है दादाजी अखबार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दादाजी, तो दादाजी की होती है ग्रैंडफादर। उसके बाद सहायक क्रिया इसके साथ लगाएंगे विल। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, तो रीड दी न्यूज़पेपर। ग्रैंडफादर विल रीड दी न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस है हम पार्क में घूमने जाएंगे। तो हम सब्जेक्ट हो गया, तो इसकी हो जाएगी बी। उसके बाद
इसके साथ साइकिल क्या लगाएंगे, सैल। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाएंगे, तो जाना ही होती है, जाना की हो जाएगी गो। टू, घूमने की, वॉक। कहाँ घूमेंगी, पार्क में, तो इन दी पार्क। वी शैल गो टू वॉक इन दी पार्क। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।